प्लीज़ सब लोग आ जाइए तो क्लास शुरू किया जाए। जल्दी जल्दी सब लोग आइए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं क्या? आप लोग दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं? आप लोग पहले तुरंत तुरंत पहले आप लोग दोस्तों को अपने शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त पहुंच पाए लाइव क्लास लेने के लिए। ठीक है, सब लोग आ जाइए जल्दी जल्दी। बढ़ रहे हैं भाई सब लोग जल्दी, बहुत बहुत अच्छा बात है। आ जाइए फिर शुरू करते हैं। जो आ गए हैं वो स्क्रीन पर कुछ दिख रही होगी, उस उन सभी चीज़ों को आप एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, सभी चीज़ों को एक बार नोट डाउन करिए आप लोग सब लोग। ये सब सारी चीज़ें पढ़ा दिए गए हैं। लीजिए, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, अब दिखना शुरू हो गया होगा। दिख रहा है अब? ऊपर की सारी चीज़ें दिख रही हैं। गुड आफ्टरनून भाई, गुड इवनिंग हो रहा है। पावर वायरिंग फोर्थ सेमेस्टर में है भाई। पॉलिटेक्निक स्टडी पावर पॉइंट, सॉरी पावर जो वायरिंग है ये फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों में है। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई बमले जी। पॉलिटेक्निक स्टडी आपका नाम शिवम पटेल है? अनिल कुमार निषाद जी हाय। तो सारे लोग आ चुके हैं भाई, जितने लोग आ गए हैं एक बार अटेंडेंस तो दे दीजिए जितने लोग आ गए हैं। भाई देखिए, कुछ लोग होते हैं ना, क्लास तो देखते हैं पर शर्माते हैं या जो भी है, दिखाते नहीं कि हम भी क्लास कर रहे हैं। भाई ज़रूरी है नहीं है कि आप दिखाइए, अच्छी बात है, बट स्टार्टिंग में तो आपको ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए आपको। ठीक है, कि हाँ भाई हम भी आ गए हैं। ठीक है, तो सारे सारे लोग भाई तुरंत तुरंत बताइए जो जो आ गया है। सारे लोग एक बार फिर से बोल दीजिए जितने लोग आ गए हैं। सारे चीज़ क्लियर दिख रहे हैं तो एक बार बोलिए सब लोग, यही आपका अटेंडेंस है। सारे चीज़ें क्लियर दिख रही हैं तो इसी के बारे में बताइए, यही आपका अटेंडेंस है। सारे चीज़ें दिख रहे हैं, सारे चीज़ें क्लियर हैं, सारे चीज़ें क्लियर हैं तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार देखिए, इधर का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड का। ठीक है, चलिए एक बार आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर मैं दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो कल पढ़ाया गया था वही चीज़ें हैं कुछ। ठीक है, जो कल पढ़ाया गया था वही चीज़ें हैं, कोई दूसरी चीज़ें नहीं है। ठीक है, ठीक भाई ठीक, बढ़ बढ़ रहे हैं सब लोग, आप लोग शेयर कर रहे हैं। थैंक यू आप लोग के लिए हमारे तरफ से। ठीक है, सब लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। और प्लस आप लोग एक बार बताया भी नहीं आप लोग कि भाई साहब समझ में आ गया है पूरी बातें,
ये जो दिख रही है स्क्रीनशॉट ले लिए तो एक बार यस कर दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो यस एक बार यस कर दीजिए सब लोग। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आप लोग ले ले लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस साइड का स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। नहीं दिख रही अभी, थोड़ा सा और ना। अब दिख रहा होगा। ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तब आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आगे, ठीक है भाई। ये देखिए हम लोग, ये क्वेश्चन था हम लोग का कल का हम लोग का ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो समझ में आ रही होगी आपको सबको। सबको क्वेश्चन तो समझ में आया था कल की क्वेश्चन यही दिया गया था आपको, ठीक है। हाँ भाई सब लोग आ गए, बढ़िया, अच्छी बात है। सब लोग बच्चे जल्दी जल्दी आ जाइए। तो ये देखिए कल का ये क्वेश्चन था और ये इस क्वेश्चन में ये 3 चीज़ें ज्ञात करनी थी। तो उसके लिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं जो इसमें प्रकाश पन का परिपथ यानी ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन को मैं बोला था घर से आपको करने के लिए। आप इसमें से कुछ लोग किए भी थे और भाई किए थे और हमको व्हाट्सएप भी किए थे और किसी में कुछ कमी थी तो मैं उसका रिप्लाई भी किया था और कुछ लोग लेट किए थे तो जिसके कारण से मैं देख नहीं पाया था। फिर भी मैं उनका देख करके मैं रिप्लाई कर दूंगा कि सही है कि नहीं सही है। वैसे आप लोग आज क्लियर कर लेंगे कि सही है कि गलत आप लोग खुद बनाए हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप समझने के लिए देखिए आज मैं पावर वायरिंग का सारे कंसेप्ट को इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा। पावर वायरिंग के सारे कंसेप्ट को, यानी पावर वायरिंग से कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप छोड़ दे, ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। मैं सारे कंसेप्ट आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में, ठीक है ना। और वैसे भी पावर वायरिंग को मैं पढ़ा चुका हूं, लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में कुछ ऐसे ही मिलेगा आपको पावर वायरिंग। तो उस यदि ऑफलाइन वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप लोग वहां से भी जा सकते हैं, बट उसमें पूरी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर मैं आपको पावर वायरिंग के पूरे कॉन्सेप्ट को दूंगा, ठीक है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को देखने के लिए यहाँ पर आप लोग बने रहिए, ठीक है। आप लोग जितना इस समय ऑनलाइन है इससे अधिक ऊपर नहीं होते हैं। मतलब इसका यह है कि आप लोग मैक्सिमम लोग को शेयर नहीं करते हैं, जो परमानेंट बने हुए हैं उन्हीं लोग को शेयर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो भाई आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर करा करिए, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो शुरू करें भाई, बोलिए। आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। यस सर, चलिए ठीक है। हाँ भाई 8, 9, 10 लेक्चर, ठीक है। आप देखे होंगे तो ठीक है, बढ़िया है। नहीं तो फिर आप देख लीजिएगा उसी तरह उसी हिसाब से होगा 8, 9, 10, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए इसमें मोहित सेठ जी भाई सॉल्व करके भेजे थे, ये अपना नाम भी लिख के भेजे थे। इनमें थोड़ी सी गलती थी तो मैं इनका बताया था और ये फिर दोबारा सॉल्व करके फिर भेजे, ठीक है। चलिए बढ़िया है। एक चीज़ में ये स्टार्ट पावर वायरिंग का 3 है लेक्चर है, 3 ही लेक्चर है, ठीक है भाई। 3 ही लेक्चर है, जितना लेक्चर है उसमें आप देख लीजिएगा। उसमें सवाल जो हैं साथ 2 सवाल में करवाया हूँ, ठीक है।
2 सवाल करवाया हूँ, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा चल रहा है, तीसरा क्वेश्चन ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है ना, लाइव में, ठीक है। क्या भैया यहाँ पर सर एक बार ऊपर का दिखा लीजिए, ऊपर का नहीं दिख रहा है क्या? ले लो भैया एक बार फिर से इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, जो भी लेना है ले लीजिए इसको, एक बार मैं इसको मिटा दूंगा इसके बाद। तब तक ये स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तब तक एक बात मैं बता देना चाहता हूँ भाई, देखिए अपने अपने कॉलेज के सब लोग अच्छे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, तो हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप लोग, देखिए थोड़ा सा इसको माइंड करिएगा, हम ये आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। कहाँ पर? अपने पढ़ाई में, यहाँ पर रहिए चाहे ना रहिए, हम इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, बट अपने पढ़ाई में हमेशा आप सक्रिय रहिए। इसके लिए मैं एक बात बोलना जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि देखिए एक लड़का होता है बहुत सबसे जो क्लास का डाउन लड़का है, सबसे नीचे वाला, और एक होता है बीच वाला लड़का, और एक होता है भाई सबसे टॉपर लड़का। तो इतने लड़के होते हैं, इन लड़कों में से आप लोग देखे होंगे, कभी कभी ये देखे होंगे कि सबसे नीचे वाला लड़का, मतलब सबसे डाउन कर सकते हैं कि आप सबसे गधा जो लड़का कॉलेज क्लास का होता है वो आपका नौकरी पा जाता है, पर टॉपर लड़का या बीच वाला लड़का थोड़ा सा मतलब ट्रेवल करता है उसके साथ, ठीक है, संघर्ष करके तब नौकरी पाता है। तो इसका मतलब ये आप समझते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो गधा लड़का था वो कंटिन्यूटी अपने आप को बनाया रखा, जिसके वजह से वो उसकी कंटिन्यूटी के कारण वो पूरा चीज़ करता रहा। और भाई जो अच्छा लड़का होता है तो आदमी सोचता है कि ठीक है भाई ये तो हमको आ रहा है, इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो जिसकी वजह से वो कंटिन्यूअस नहीं रह पाता लड़का, जिसकी वजह से थोड़ा सा उसको ट्रेवल करना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग भाई, देखिए हम उसके भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग भी थोड़ा सा इस पर सक्रिय हो जाइए, जिसके कारण से आप लोग ये चीज़ें न करें। इसलिए पॉलिटेक्निक कैप्सूल ये चैनल बनाया कि जिसके वजह से आप लोग को सारी सुविधाएं दी जा सके, जिससे आप लोग कहीं फंसे ना, ठीक है, इसलिए बनाया गया है चैनल, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूटी अपना बना कर रखिएगा, कहीं भी रहिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई थैंक यू, इतने लड़के आ गए, आप लोग का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। भाई रैबिट और कछुए की तरह, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को देखते हैं। हम कछुए की कहानी बाद में समझेंगे, ठीक है, जितना हमको बताना था आपको मैं बता दिया, मतलब उसके आगे तो आप लोग खुद समझदार हैं, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी सवाल थी, सवाल को हम लोग को सॉल्व करना है, जिसमें से हम लोग मतलब हम लोग ये क्वेश्चन घर के लिए दिए थे हम, तो आप लोग कुछ लोग करके लाए थे और कुछ लोग हो सकता है किए हो पर पोस्ट न किए हो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जो नहीं किए हैं वो फिर से करेंगे। और फिर ये मोटर का तार स्थापन, इसका हम आज लोग करेंगे, हम इसका जो वायरिंग है हम लोग आज करेंगे। और इसके जो ये मोटर होता है, मोटर के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम दिक्कत है कि हम लोग क्या क्या यूज करते हैं उसमें। तो देखिए यदि मोटर 1 हार्स पावर से मोटर, ठीक है, मोटर हमारा 1 हार्स पावर से लेकर के यदि 5 हार्स पावर तक है, तो उसमें जो स्टार्टर प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रयोग करेंगे। यदि 5 हार्स पावर से लेकर के 20 हार्स पावर तक का यदि आपके पास मोटर लगाया गया है, तो आप देखिएगा यहाँ से स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। और इसके बाद 5 हार्स पावर से ऊपर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करेंगे, सॉरी 20 हार्स पावर से ऊपर है तो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसको चलाने के लिए कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट ऑनलाइन या स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर। क्योंकि स्लिप रिंग जो इंडक्शन मोटर होता है, आप लोग कहेंगे तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर भी 1 हार्स पावर का होता है, 2 हार्स पावर का होता है, ठीक है, 20 हार्स पावर तक का होता है, इससे भी ऊपर होता है। तो क्या इसके लिए भी हम स्टार डेल्टा स्टार्टर या डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग करेंगे? नहीं भाई,
जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होता है उसको चलाने के लिए वो 1 हार्स पावर का हो या 50 हार्स पावर का हो, उससे मतलब नहीं है। उसको हम रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग करेंगे उसको चलाने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई सबको? हाँ भाई सूरज कुमार, एग्जाम होगा भैया। मैं एक बार बताया था, आज भी बता रहा हूँ, एग्जाम होगा, टेंशन न लीजिए, आप पढ़ाई करते रहिए। क्या समझा दे भैया? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग समझे तो क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर कंडीशन समझिएगा। ये 2 हार्स पावर का है तो इसके लिए स्टार्टर कौन सा प्रयोग करेंगे हम? DOL। ये 5 हार्स पावर तक का है तो इसके लिए हम लोग कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे? DOL या स्टार्ट। देखिए DOL 5 हार्स पावर से 20 हार्स पावर तक। तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे स्टार डेल्टा स्टार। कौन सा? स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक ना, स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। और इसके बाद देखिए ध्यान से, यहां से 10 हार्स पावर तक का है तो 10 हार्स पावर के देखिए यानी 5 मतलब क्या 5 हार्स पावर से लेकर के 20 हार्स पावर तक, यानी यहां पर भी स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहां पर कितना है तो यहां पर DOL स्टार्टर प्रयोग करेंगे, यहां पर भी DOL स्टार्टर, यहां पर भी DOL स्टार्टर प्रयोग करेंगे। ये बातें क्लियर हो गई सबको? ठीक भाई, सबको समझ आ रहा है? स्टार डेल्टा, हाँ हाँ भाई, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। ये बातें सबको समझ में आ गई क्या? ठीक है ना? तो जब ये बातें सबको समझ में आ गई है तो हम लोग देखते हैं जो कल पढ़े थे केबल के लिए। देखिए हम लोग केबल के लिए पढ़े थे। यदि हमारा कितना का केबल है, 2.5 mm का केबल है, तो मतलब 2.5 mm का केबल हम कब तक प्रयोग करेंगे? जब तक हमारा करंट 1 से 24 एम्पियर तक के बीच में रहेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? 2.5 mm वायर का कंडक्टर यूज करेंगे। यदि हमारे पास क्या है कि मतलब कितना 24.1 से 30 एम्पियर तक का करंट है तो हम 4 mm² का कंडक्टर प्रयोग करेंगे। यदि हमारे पास 30.1 से 37 एम्पियर तक का करंट है तो हम लोग 6 mm² का कंडक्टर प्रयोग करेंगे। यदि हमारे पास 37.1 से 51 एम्पियर तक का करंट है तो हम 10 mm² का कंडक्टर प्रयोग करेंगे। ये देखिए हम लोग अभी जब हम सवाल सॉल्व करेंगे सबका यूज होगा, इसलिए मैं दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूँ। मैं पर डे मतलब जो भी लेक्चर है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले रिमाइंडर देता हूँ, तो जिससे आपको ये चीज़ें रट जाए, ये चीज़ें आपको रट जानी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान समझिएगा। तो ये देखिए 16 mm का यदि हमारा कंडक्टर है वो तो कब प्रयोग करेंगे? यदि 51.1 से 68 एम्पियर तक का करंट है तो हम 16 mm का कंडक्टर प्रयोग करेंगे। बात समझ आएगी सबको? ये इतना चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब देखिए यहाँ से इस चीजों को भी हम लोग पढ़ चुके थे। 1 हार्स पावर से लेकर के 1 हार्स पावर से लेकर के आपका 1 हार्स पावर से कम यदि है मोटर, यानी जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये देखिए 1 हार्स पावर से कम मतलब इसमें से कोई नहीं 1 हार्स पावर से कम है तो पावर फैक्टर हम किसी का भी 6 नहीं लेने वाले इस सवाल में, ये ध्यान समझिएगा ना। और इसके बाद 1 हार्स पावर से लेकर के 2.5 हार्स पावर तक होगा तो हम कितना कितना प्रयोग करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे? 0.7 पावर फैक्टर प्रयोग करेंगे और इसकी इफिशियंसी 70 से 75% लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मतलब 1 से 2.5। तो यहाँ पर सवाल में देखिएगा, सवाल में कौन सा है? एक सवाल यहाँ पर देखिए 1 हार्स पावर का, 3 हार्स पावर का, 1 हार्स पावर का और यहाँ पर 2 हार्स पावर का, 5 हार्स पावर का। तो मतलब इसमें हम लोग देखेंगे तो कितना पावर फैक्टर लेंगे? इतना, और इसकी इफिशियंसी 70 से 75% लेंगे। ठीक है, क्लियर बात समझ आई? सर 5 हार्स पावर का मोटर है तो DOL स्टार्टर स्टार डेल्टा स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। भाई देखिए आप जब भी कोशिश करिए हमेशा
उसके सेफ्टली प्रचालन के लिए जो भी करना हो आप कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑन स्टार्टर भाई 5 हॉर्स पावर की मोटर है, यदि आप डायरेक्ट यदि किसी मतलब उस मोटर को जोड़ देते हैं तो वो जलने की संभावना उसमें अधिक होती है, जिसके कारण से उसको सेफली प्रचालन के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर समझ में आ रही है? ये बात क्लियर समझ में आ चुकी होगी तो बताइएगा। ये बातें समझ में आ चुकी है तो बता दीजिए भाई। ठीक है, तो यदि प्रयोग करना है तो आप DOL स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें, इसमें आपको कोई एक्सक्यूज नहीं है, DOL स्टार्टर प्रयोग कर सकते हैं। अमरदीप जी समझ गए बातों को? आप कर सकते हैं, यदि मेरी बात सुन पा रहे हैं तो रिप्लाई करिए। DOL स्टार्टर का प्रयोग कर सकते हैं 5 हॉर्स पावर तक। शुभम यादव नहीं, क्या नहीं भाई? ठीक है भाई, शुभम यादव क्या नहीं बताइए जल्दी से। जल्दी बता दीजिए आप लोग। ठीक है तो ये बातें समझ में आ गई सबको। और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यह कितना है 2.5 हॉर्स पावर से, यदि 5 हॉर्स पावर तक है तो हम पावर फैक्टर इतना लेंगे, और इसके बाद ये है तो हम 80 मतलब 0.8 लेंगे। यदि ये कितना है 20 हॉर्स पावर से अधिक है तो हम 0.9 लेंगे। तो ये बातें सबको क्लियर हो चुकी थी कल ही, आज इसको हम थोड़ा सा खाली समझाए हैं। देखिए केबल की जो माप साइज है इसको हम लोग देखिए, तो केबल की साइज के लिए हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1.5 mm की यदि केबल है तो यदि 250 वोल्ट के लिए उसको अप्लाई किए हैं तो 5 कंडक्टर प्रयोग करेंगे, मतलब उसमें डाल सकते हैं किसमें, 19 mm के कंड्यूट में। यदि 500 यदि वोल्ट का है तो उसमें 4 ही डालेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखेंगे कि यदि समझ लीजिए कि यदि 25 mm का कंड्यूट आपका है तो कितना उसमें आप डाल सकते हैं। यदि 250 वोल्ट का है तो 10 डाल सकते हैं, और 500 वोल्ट का है तो 9 डाल सकते हैं। ठीक है, तो 32 mm का यदि आपका कंडक्टर मतलब कंड्यूट है तो 14.5 mm का डाल सकते हैं, और यदि 500 वोल्ट के लिए है तो 10 ही डालना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए 500 वोल्ट है तो वोल्टेज के कारण उसका इंसुलेशन हमको बराबर रखना पड़ता है, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक ना? ठीक भाई, तो चलिए ये चीजें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। उसी प्रकार से 2.5 mm का आप समझ सकते हैं, 4 mm का समझ सकते हैं, 6 mm का, और कितना 10 mm का। इसी चीज से देखिए 10 mm का मतलब क्या कि 19 mm का जो कंड्यूट है इसमें हम एक भी कंडक्टर नहीं प्रयोग करेंगे। यानी 10 mm का यदि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस चीज को समझ लीजिए, यदि 10 mm का आपका कंडक्टर है तो 19 mm का कंड्यूट हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, 19 mm का कंड्यूट हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ बताने का मतलब यही स्पेस यही है। ठीक है, और यदि 19 mm का कंड्यूट है तो 6 mm का कंडक्टर, यदि 250 वोल्ट है तो उसमें हम 2 डाल सकते हैं, बट 500 वोल्ट है तो उसमें हम नहीं डालेंगे। ये ध्यान समझिएगा, इसका मतलब ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, और हमको लगता है कि ये चीज समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग सवाल पढ़ेंगे। सवाल में कौन कौन अच्छे सही से बताइएगा आप लोग, एक बार यस या नो करके बोलिएगा कि जो मैं सवाल दिया था उस सवाल को आप लोग कितने लोग सॉल्व कर किए थे घर पर, या हमको भेजे या नहीं भेजे, वो अलग बात है। आप किए थे कि नहीं किए थे, थोड़ा सा यस या नो करके बताइए। किए थे तो यस, नहीं किए थे तो नो। जो सवाल को सॉल्व किया था घर पर वो यस या नो करके भेजे। यदि यस किए थे और यदि नो नहीं, नो उस समय जब नहीं किए होंगे तब। बहुत बढ़िया, सब लोग बोल तो रहे हैं, सभी लोग बोलिए। 26 लोग इस समय हैं, 26 लोग की रिप्लाई आनी चाहिए।
अमरदीप, आप पहली बार लगता आए ना, इसलिए नो नो आ रहा आपका। हिमांशु यादव, आपका भी नो आ रहा है। नो सर, किए थे बट भेजे नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, किए बस किए हैं ना, तो ये कहिए कि हाँ भेजे किए हैं। नो सर, भूल गए भाई। शुभम त्रिपाठी जी, भूलिए मत, ठीक है। हाँ हाँ, सब लोग भेजिए, सब लोग भेजिए। हाँ भाई, कुछ लोग भेजे हैं, कुछ लोग का देख नहीं पाए हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग का जो जो भेजे हैं उनका मैं रिप्लाई करूंगा, गलत है या सही है। ठीक है, क्योंकि मतलब जो वायरिंग है, प्रकाश पंखा परिपथ वायरिंग है, ये तो आपको सबको आना चाहिए। आधा किए थे क्यों भैया, आधा क्यों किए थे? कल नहीं थे मुकेश यादव जी, कोई बात नहीं भाई, आप फिर मतलब पिछले क्लास में थे ना, तो अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसी का क्वेश्चन को करिएगा कल। यदि जिसका भी कल नहीं हो पाएगा तो फिर हमको बताइएगा, मैं इस चीज़ों को फिर से बता दूंगा। लेकिन ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। कोमल श्रीवास्तव, किए थे सर, आपको सेंड सेंड किए थे, अपना रिप्लाई नहीं दिया। ठीक है भाई, हम नहीं देख पाए थे, कुछ लोग का देखे थे, रिप्लाई किए थे, पूछिएगा जो जिनका मैं किया था। ठीक है, पूरा नहीं किए थे सर। भाई पूरा क्या करिए। ठीक है, चलिए तब आप लोग की सारी बातें मैं सुन लिया। अब अब कोई मैसेज नहीं करेगा, ठीक है, कमेंट ना करें। चलिए ठीक है भाई, किए तो अच्छी बात है। क्वेश्चन हमारा दिया गया है, विद्युत वितरण व्यवस्था बताइए, मतलब विद्युत वितरण व्यवस्था कैसी होगी इसके बारे में बताना है। ठीक है, विद्युत वितरण व्यवस्था कैसी होगी इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में जब बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पर देखने के लिए देखिए कैसे होगा, मैं इस साइड बताता हूँ, इस साइड बताता हूँ भाई। देखिए हमारे यहाँ थोड़ा नेट स्लो चल रही है, यदि किसी को दिक्कत, यदि कुछ नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा बताइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप सबको पता है कि सपोज करिए ये पोल है, सारी चीज़ मैं क्लियर क्लियर करूँगा। सपोज करिए पोल है, और पोल से क्या है कि आपका ये आपका मकान है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्कशॉप है, ये है। ठीक है, तो आपका ये वर्कशॉप है, तो इस वर्कशॉप में यहाँ से देखिए, यहाँ पर आपका मीटर लगा है। सपोज करिए कि यहाँ पर आपका मीटर लगा है, ये आपका एनर्जी मीटर हो गया। ठीक है, एनर्जी मीटर हो गया, तो एनर्जी मीटर के बाद क्या लगता है, एनर्जी मीटर के बाद आपका कटआउट लगेगा। क्या लगेगा? कटआउट लगेगा। फिर इसके बाद आपको सबको पता है क्या लगता है कि डीबी लगती है। क्या लगती है? डीबी लगती है। तो ये लाइन यहाँ से आएगा, तो ये 3 फेस की लाइन इसमें आपकी आ गई, ये 3 फेस की लाइन आ गई, तो ये 3 फेस की लाइन यहाँ पर जाएगी इसके पास, और ये लाइन जाएगी इसके पास। ये बात सबको समझ आ रही है? तो हम देखिए ये चीज़ें हम ध्यान पर, सॉरी, ये इतना चीज़ें हम लोग को ध्यान ध्यान चलिए मान लीजिए कि इतना चीज़ें, ये इतना चीज़ें हम लोग को ध्यान में नहीं रखना है। ये इतना चीज़ें आप अपने ध्यान में मत रखिए, और इसके बाद देखिए, ठीक है ना, ये इतना चीज़ें अपने ध्यान में मत रखिए, और इसके बाद कुछ चीज़ें देखिए। ये आपका क्या है? कटआउट है। ये आपका क्या है? कटआउट। कटआउट मतलब देखिए, कुछ लोग इसको कटआउट कहते हैं और कुछ लोग इसको मेन स्विच कहते हैं। तो हम लोग जिस लैंग्वेज यानी ड्राइंग की लैंग्वेज में पढ़ा जाए तो इसको हम कटआउट कहेंगे या कि मेन स्विच कहेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इसको हम मेन स्विच कहते हैं। बात समझ सबको? ये आपका मेन स्विच है। ठीक है, तो मेन स्विच के बाद समझिएगा यहाँ पर कि इसकी व्यवस्था कैसे होती है। तो इसी की व्यवस्था को हम लोग दिखा रहे हैं, इसी की व्यवस्था को हम लोग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका लाइन आएगी,
ये लाइन आपकी यहाँ से आई, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन इसमें आपका आ गया, ठीक है ना। तो इस लाइन को हम नीचे से दे दें, किसी को दिक्कत? ठीक है, इसको अच्छे से बनाते हैं। ये देखिए आपका तीन लाइन आया, एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन। ये आपका तीन लाइन यहाँ पर आया और तीन लाइन आने के बाद कहाँ चला गया? आपका चला जाएगा कटआउट में। ये आपका ये हो गया आपका कटआउट। और यहाँ पर आप लोग देखे होंगे कि इसमें हैंडल होती है, इसमें हैंडल होता है कटआउट में, देखे होंगे सब लोग। इतना चीज़ें तो सब लोग देखे होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे लोग देखे होंगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से लाइन निकलती है, ये तीनों लाइन यहाँ से निकलेगी। तो ये तीनों लाइन निकलने के बाद कहाँ जाएगी? ये जाएगी बगल में आपके डीबी रखी होती है। कहाँ जाएगी? आपके बगल में ये डीबी रखी होती है ना, तो बगल में डीबी, तो डीबी को मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना। डीबी को मैं इसके ऊपर कर देता हूँ, बट रहेगा इसके बगल में ही, ठीक है ना। तो इसके बगल में रहता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से मैं इसका एक डीबी बना दिया, ये डीबी बना दिया। डीबी में जानते हैं सब लोग बस बार होता है, RYB तीन बस बार होते हैं। ये बात सबको क्लियर, थोड़ा सा धीरा समझिएगा, आपको पूरा चीज़ समझ में आएगा, जल्दीबाजी मत करिएगा, ठीक है सर। नेट खत्म हो गया, इसमें चल रहा है हमारे राधे से ले आइए तुमने। तो समझिएगा, देखिए ये हमारा हो गया कटआउट। और कटआउट के बाद ये लाइन यहाँ से जाएगी, यहाँ पर लाइन जाने के बाद ये इस बस बार में चली जाएगी। और ये लाइन जाने के बाद यहाँ से निकलेगा और इस बस बार में चला जाएगा। और यहाँ से लाइन जाएगा, फिर निकलने के बाद ये इस बस बार में चला जाएगा। ये बातें सबको क्लियर हो चुकी होगी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक ना। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे। तो इसके बाद समझिएगा, तो मैं बताया था आप लोगों को कि देखिए यहाँ पर क्या होता है। इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यहाँ पर एक फ्यूज लगे होते हैं, यहाँ पर आपको फ्यूज सेट लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? आपको फ्यूज सेट लगे होते हैं इस प्रकार से। ये आपको फ्यूज सेट लगे रहेंगे ऐसे। नहीं समय आएगा तो बताइएगा, 2 मिनट बाद में आपका रिप्लाई देखूंगा, ठीक है। फिलहाल में अभी हम थोड़ा सा जो पढ़ रहे हैं उस चीज़ को हम लोग देखें। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लाइन निकलेगी RYB 3, ये RYB 3 लाइनें हैं। तो यहाँ से देखिए एक फेस निकलेगा, इसमें जाएगा, और एक फेस निकलेगा, इसमें जाएगा, और एक फेस निकलेगा यहाँ से। तो ये 3 फेस जो होगा, ये 3 फेस, ये एक सर्किट यहाँ से निकलेगी, ये हमारा एक सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम कहेंगे सर्किट 1। क्या कहेंगे इसको हम? सर्किट 1 कहेंगे। ही एक देखिए यहाँ पर आएगा ऐसे, और एक तार देखिए यहाँ पर आएगा ऐसे। तो यहाँ से भी एक मतलब 3 तार निकलेंगे RYB करके, ठीक ना। तो ये हो जाएगा सर्किट, ठीक है। ठीक है भाई, समझ आ रही बातें? और फिर देखिए यहाँ से हम निकालेंगे, फिर एक लाइन निकालेंगे यहाँ से, फिर एक तार यहाँ से, और फिर एक तार यहाँ से। देखिए मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ये बहुत मैं जोर से नहीं भाग रहा हूँ या बहुत स्पीड नहीं मेरे में नहीं है इस समय। देखिए ध्यान से, तो ये सर्किट कितना हो जाएगा आपका? सर्किट 3। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे आगे कि यहाँ से एक तार आपका इसमें, और एक तार आपका, और एक तार आपका यहाँ पर एक फ्यूज और बना रहेगा, एक इसमें से। तो यहाँ से एक, यहाँ से एक, और यहाँ से एक।
तो कुल मिलाकर के एक सर्किट आपका ये बना और ये हो गई सर्किट 4। इसी प्रकार से आप लोग इस मतलब ये डीबी जो होगी, इस डीबी से कितने तार निकलेंगे, इस डीबी से आपके कितने तार निकलेंगे सबको पता होगा। सॉरी, कितने सर्किट निकलेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहां पर देखिए कितने मोटर हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 मोटर है। तो 6 मोटर के लिए ये आपकी सर्किट निकलेगी, 6 मोटर के लिए ये पूरी सर्किट आपको निकलेगी। बात सबको समझ में आ गई। ये इतने 6 सर्किट निकलेगी। मैं वो चीज़ों को सबको मैं निकाल कर दिखा दे रहा हूं। सारी चीज़ें मैं निकालूंगा यहां से, टेंशन न लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए, तो यहां पर आप लोग देखे होंगे एक तार इसमें से, फिर एक तार इसमें से और एक तार फिर इसमें से। तो यहां से एक सर्किट निकलेगी, ठीक है। फिर एक तार इसमें से और एक तार इसमें से और इसके बाद एक तार यहां पर, फिर यहां से एक सर्किट निकलेगी। तो देखिए कुल कितने सर्किट हो गए, सर्किट की संख्या 6 हो गई कि नहीं हो गई। तो ये हो गई सर्किट 5 और ये सर्किट 6 सर्किट हो गई कि नहीं हो गई। सबको ये बातें क्लियर हो गया होगा कि सर्किट की संख्या 6 हो गया, ठीक ना। सर्किट की संख्या 6 हो गई, ये बातें सबको समझ में आ गई। भाई आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आगे समझिए, आगे समझिए। ये बातें सबको समझ में आ गई तो थोड़ा सा एक बार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थम्स अप करिए तुरंत। ये बातें आपको क्लियर हो गई तो थम्स अप जरूर करिए एक बार। ये बातें सबको समझ में आ गई तो थम्स अप कर दीजिए एक बार, सभी के सभी लोग एक साथ करिए कि जिससे मैं आगे तुरंत बढ़ जाऊं। करिए करिए, तुरंत करिए। नहीं समझ आया तो भी कहिए, मैं फिर से बताऊं इसको, लेकिन रिप्लाई जरूर दीजिए। ठीक ठीक भाई, ठीक है ठीक है, चलिए सबको समझ में आ गए। तो ये देखिए हमारा पावर सर्किट डीबी था। ये कौन सा, ये कैसी डीबी थी, ये पावर सर्किट की डीबी थी। ये बात को समझिएगा, ये पीडीबी थी। पीडीबी मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड था ये। अब लेकिन आप लोग के सवाल में देखे होंगे, आपके सवाल में देखिए क्या है कि यहां पर पावर लाइन भी है आपके पास, यानी पावर वायरिंग भी करनी है। तो पावर वायरिंग की सर्किट इस डीबी से निकलेगी। और देखिए यहां पर जो प्रकाश पंखा परिपथ होता है उसके लिए डीबी अलग लगता है। ये आप लोग को पढ़ाया गया है कि प्रकाश पंखा का परिपथ अलग होगा, उसका सिंगल लाइन डायग्राम भी अलग बनेगा, उसका प्लान आरेख भी अलग बनेगा, सब कुछ उसका अलग होगा। और जैसे इंटरनल वायरिंग करते थे उसी प्रकार से हम करेंगे। बस जब हम क्या करेंगे कि प्रकाश पंखा परिपथ करेंगे तो इन चीजों को हम कनेक्शन नहीं करेंगे, छोड़ देंगे इसी प्रकार से, फिर केवल बना करके छोड़ देंगे। और इसके बाद यदि हम क्या करेंगे, पावर वायरिंग करेंगे तो इन सब को बना करके बस हम छोड़ देंगे, इसमें वायरिंग फायरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। या तो आप इसको नहीं बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको नहीं बनाएंगे। ये प्रकाश पंखा परिपथ जब पावर वायरिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और जब प्रकाश पंखा परिपथ करेंगे तो पावर वायरिंग को नहीं दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ आई। तो इस हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो ये बातें पावर वायरिंग हो गई। तो आप सोच रहे होंगे सर ये तो मैं पावर वायरिंग के लिए सर्किट तो निकाल दिए, पर यहां पर बताइए कि हम कहां, ये जो प्रकाश पंखा परिपथ है उसको लाइन कहां से देंगे तब। तो उसको लाइन कहां से देंगे, उसी के लिए मैं दूसरी सर्किट बनाने जा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए ध्यान से, आप पहले यहां से डिसाइड करिए कि मतलब प्रकाश पंखा परिपथ के लिए सर्किटों की संख्या कितनी होगी। सब लोग तुरंत कमेंट करिए, प्रकाश पंखा परिपथ के लिए सर्किटों की संख्या कितनी होगी, तुरंत कमेंट करिए। मैं तब तक सर्किट बनाता हूं, सब लोग करिए जल्दी जल्दी।
प्रकाश पंखा परिपथ के लिए सर्किटों की संख्या कितनी होगी? तुरंत करिए, मैं बना रहा हूं। हमारे बनाते बनाते आपका सबका सबका रिप्लाई आ जाना चाहिए। हमारे बनाते बनाते सबका रिप्लाई आ जाना चाहिए भाई। हम यही चाहते हैं कि सबका रिप्लाई आ जाए हमारे बनाने से पहले ही पूरा। हमारे बनाने से पहले पूरा आपका आ जाना चाहिए। सबका 2 आ रहा है, सर्किटों की संख्या सबका 2 आ रहा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। देखिए सारे लोग रिप्लाई नहीं करते हैं, ये गलत बात है। सारे लोगों को रिप्लाई करना चाहिए। ये मत सोचिए कि हाँ भाई वो बता दिया तो फिर मैं क्या बताऊं, ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए भाई। ठीक है, मैं सबसे बोल रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई सब लोग तो रिप्लाई कर दिए, अब हम क्या करें, जाने दीजिए हो गया। ठीक है, नहीं भाई, अपना मत जरूर दीजिए। जितने लोग भी लाइव क्लास ले रहे हैं सारे लोग मत जरूर दीजिए। तो सर्किटों की संख्या सबको यहां पर क्लियर हो गया होगा कि सर्किटों की संख्या यहां पर 2 होगी। तो यहां पर लाइन हम कहां से लेंगे, बात को समझिएगा। ये देखिए आर हो गया, ये देखो वाई हो गया, ये देखो बी हो गया, और ये आपका न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल के लिए क्या करेंगे हम लोग, लाइन को अलग से लेकर आएंगे। लाइन को अलग से लेकर के आएंगे, डायरेक्ट हम लोग इसमें दे देंगे, और फिर प्लस एक फेस को लेकर आएंगे, यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। निकालने के बाद हम लोग यहां से लेकर आएंगे, ठीक है, इस पर दे देंगे। और इसके बाद यहाँ ये हमारा जो होगा ये इस पर दे देंगे, और यहां से निकालने के बाद हम इस पर देंगे। ये देखिए आपका फेस हो गया बस बार, और ये आपका न्यूट्रल बस बार हो गया, है कि नहीं। ये देखिए यहां पर आपका आर बस बार हो गया, ये वाई बस बार हो गया, और ये बी बस बार हो गया। यहां से कनेक्शन के आधार पर देखिए उल्टा यहां पर हो गया ना, है कि नहीं। तो ये लाइन देखिए कहां पर आया, ये आर का आया है तो इसमें आर हो जाएगा। तो ये बातें सबको समझ में आ गई, और ये बातें सबको से यहां से समझ में आ गई होगी। तो ये बातें जब यहां से सबको क्लियर हो गया है भाई साहब, तो अब क्या करना है, तो आप लोग खुद बता दिए कि सर्किटों की संख्या कितनी होगी। जब आप लोग खुद बता दिए कि सर्किटों की संख्या कितनी होगी, तो फिर मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं बचा, कि बस हमें बनाने की ज़रूरत है, मैं बना रहा हूं। आप लोग देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। ये देखिए आपका एक सर्किट हो गया, सर्किट 1, सर्किट क्या हो गया 1। और देखिए यहां पर ये आपका हो गया सर्किट 2। क्लियर, सबको बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई बातें। ये होगी देखिए विद्युत वितरण व्यवस्था। ये इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले ध्यान से सुन लीजिए। आपका मतलब आपको ये 2 जगह पूछ सकता है, एक पावर वायरिंग कहेगा तो पावर वायरिंग में ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, बस यही व्यवस्था बना देंगे, 5 नंबर का आपका व्यवस्था हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले मैं आप लोग से बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर वाले जो भी देख रहे हैं ये जान लीजिए कि ये प्रकाश पंखा सॉरी ये जो पावर वायरिंग में आपको केवल ये सर्किटों की संख्या, ये जो यानी वितरण व्यवस्था दिखा देंगे आप, तो उसके लिए ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए यहां पर 2 जगह पूछेगा, एक पावर वायरिंग पूछेगा और एक आपका जो सर्किट है, जो सर्किट पढ़े हैं ना, प्रकाश पंखा परिपथ सर्किट, मतलब जो लैंप वाला पढ़े हैं, तो उसमें ये पूछेगा। समझ में आई बातें, तो वहां पर आपको आना चाहिए। और दूसरी चीज ये इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर वालों के यानी 6 सेम वालों के लिए ये तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। आप लोग तो भूलिएगा मत, वैसे भी आप लोग सीनियर हैं, आप लोग भूलेंगे तो आपका कोई मतलब नहीं निकलेगा।
भैया मोहित सेठ जी, फाइनल ईयर वालों में कितना नंबर का आता है? भाई देखिए फाइनल वालों में ये आपका 30 नंबर का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझिए ना, क्वेश्चन को देखिए। आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, ये क्वेश्चन आपके पास है। इसमें से 3 क्वेश्चन ही पूछा गया है और ये 30 नंबर का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। तो भाई साहब ये आपका कम से कम 12 नंबर का होगा, ये 12 नंबर का होगा। तो 12 12 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 और 6 नंबर का ये बच्चा आपका 6 नंबर का ऐसे दे देगा। क्लियर बात समझ आ गई? मोहित सेठ जी आपको ये बातें समझ आ गई? अरे भैया नमन सक्सेना जी, प्ले लिस्ट बनी है, 2 प्ले लिस्ट बनी है, एक 4th सेम और एक 6th सेम, दोनों की प्ले लिस्ट बनी है। आप प्ले लिस्ट में जाइए तो चैनल पर सारी चीजें मिलेंगी आपको। चलिए भाई आपको समझ आ गई। तो सारी चीजों, सारे बच्चों को ये चीजें क्लियर हो गई ना? मैं अभी जो बताया जस्ट, ये कॉमन सी बात थी, आप लोग सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना? तो अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन जो पेपर में पूछा था, ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद कर चुके हैं। हम तीसरा क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, ठीक है? किसी को आपत्ति है दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं तो वो बोले, नहीं तो फिर आप लोग इसको कर लीजिएगा, फिर जैसा होगा हमको बताइएगा, ठीक है? सबको समझ आ गई बात है? ठीक है भाई। नो सर, क्या नो सर? ओके सर, चलिए ठीक है। अच्छा अब आइए यहां पर देखिएगा, देखिए यहां पर अब सर्किट 1, यहां पर मैं सर्किट 1, सर्किट 2, सर्किट 3 तुम्हें बना दिया। बट किसके लिए कौन कौन से सर्किट है, इसके लिए नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। तो उसका नामकरण करना आप लोग जरूर समझिए कि नामकरण कैसे करेंगे। आप सर्किट 1, सर्किट 2 लिख देंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सर्किट 1 किसके लिए? तो देखिए यहां से ये बातें यहां भी दिख रही है क्या? सबको दिख रही है बातें? यहां पर मैं जहां हाथ रखा हूं ये सारी चीज दिख रही है। यहां पर मैं जहां पर हाथ रखा हूं, ठीक ना? तो यहां पर मैं यहां जो हाथ रखा हूं, आप सबको पता है कि डीबी इसी जगह लगनी है जहां पर ये जहां पर ये मकान है आपको दिख रही है। तो जहां पर ये क्रॉस चिन्ह लगा होता है, मतलब इसका ये होता है कि डीबी आपको इसी जगह लगानी है। यदि ये क्रॉस नहीं दिया है तो आप डीबी जहां इच्छा करता है लगाइए, बट दरवाजे साइड में लगाया करिए या बीचों बीच लगाया करिए। बात समझ आई? तो उस समय कहीं भी लगा सकते थे, पर यहां पर डीबी के लिए बोल दिया गया है कि डीबी आपको इसी के लगानी है, ठीक ना? उस कंडीशन में हम लोग यहां ही डीबी लगाएंगे। और इसके बाद देखिए जब यहां से चलेंगे तो क्या करेंगे? पहली सर्किट इसको दे दो, दूसरी सर्किट इसको दे दो, तीसरी सर्किट इसको दे दो। फिर चौथी सर्किट क्या करेंगे हम लोग कि देखिए चौथी सर्किट भी हम लोग इधर से ला करके इसको दे सकते हैं, यहां से ला करके इसको हम ऐसे दे सकते हैं, यहां से ला करके हम इसको ऐसे दे सकते हैं। तो बताइए ये सिस्टम अच्छा पड़ेगा कि इधर से ला करके देने का, कि अब चौथी सर्किट को मैं इधर से करूं, इसको दे दूं, फिर इसको दे दूं, फिर मैं इसको दे दूं? ये सिस्टम सही पड़ेगा? तो हमारे हिसाब से देखा जाए तो इसमें तार की बचत होगी। और यदि मैं यहां से लाऊंगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस करके तब ये तार इसको मिलेगा। अब यहां पर ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा जा रहा था, ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा नहीं जाएगा, जिसके कारण से हमारे तार की बचत हो जाएगी। तो ये आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि हम लोग किधर से करेंगे, ठीक ना? ठीक भाई, सबको क्लियर है? तो ये चीजें आपको सबको समझ में आ गई। तो यहां पर बातें सबको समझ में आ गई कि तो सर्किट 1 को लिखिए। सर्किट 1 कितने हार्स पावर के लिए? 1 हार्स पावर के लिए। तो 1 हार्स पावर लिखेंगे यहां पर ना, यहां पर देखिए हम लिखेंगे यहां पर 1 हार्स पावर। तो 1 हार्स पावर, ठीक ना? 1 हार्स पावर, ठीक है। और दूसरी सर्किट किसके लिए है? 3 हार्स पावर, ठीक है। तीसरी सर्किट किसके लिए है? तीसरी सर्किट देखिए किसके लिए है? 1 हार्स पावर। फिर चौथी सर्किट 2 हार्स पावर, ठीक है भाई। पांचवी सर्किट किसके लिए है? पांचवी सर्किट किसके लिए है भाई?
5 हॉर्स पावर। साथ साथ बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को भी मजा आएगा। बहुत सही, कुछ लोग तो बोल रहे हैं भाई। और फिर 5वीं होगी तो छठी सर्किट किसके लिए होगी? 10 हॉर्स पावर। क्लियर ना? तो ये आपको सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। जहां तक मुझे लगता है कि इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बातें हम आपसे, ठीक है भाई सबको, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये चीजें आप लोग में देखो, आपको आपके लिए मैं स्क्रीनशॉट की व्यवस्था कर दिया है। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप लोग सवाल को सॉल्व कर सके अच्छे से। और आपको सवाल सॉल्व करने में बार बार वीडियो को ना देखना पड़े, इसके लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग ले चुके होंगे, तो मैं इस चीज को मैं मिटा देता हूं। बोलिए, मैं मिटा दूं? सब लोग बोलिए एक साथ भाई। इंटरनल एंड पावर वायरिंग का रनवे एक ही होगा? नहीं भाई, इंटरनल और पावर वायरिंग का रनवे अलग अलग होगा, ये ध्यान दीजिएगा। मैं परिपथ की मैं अभी में जब करवाया तो मैं क्या बताया कि इसकी देखिए, यहां से ही देखिए, यह सर्किट अलग निकल रही है, यह सर्किट अलग निकल रही है, ये सर्किट अलग से जाएगी। आप लोग अपने लैब में गए होंगे तो देखे होंगे, प्रकाश पंखा परिपथ के लिए अलग होता है और पावर वायरिंग का अलग होता है। प्रकाश पंखा परिपथ की जो वायरिंग होती है क्षैतिज रन से 3.5 मीटर, सॉरी, जो क्षैतिज जो रन होती है वो फर्श से 3.5 मीटर पर होती है। जो पावर वायरिंग होती है वो फर्श से कितनी होती है? ये बातें आप लगता है भूल चुके हैं सब लोग। ये बातें सब लोग भूल चुके हैं। क्षैतिज रन जो होती है प्लिंथ पर लगा है, तो भाई प्लिंथ पर लगा है तो इसकी जो जो फर्श, ये फर्श होता है, तो देखिए यहां पर ये आपका फर्श है, तो फर्श से आधा मीटर ऊपर लगाते हैं। ये क्षैतिज रन इसका होता है, आधा मीटर ऊपर या 1 मीटर ऊपर लगाते हैं क्षैतिज रन इसका। ठीक है, तो इसलिए इसकी वायरिंग अलग होगी। पावर वायरिंग जो होती है इसका जो रनवे होगा, यानी ये अलग होगा, और जो क्षैतिज रन होता है ये फर्श से वो कितना ऊपर जाता है, मतलब 3.5 मीटर ऊपर। तो कैसे एक ही हो सकता है? ये बात क्लियर हो गई? ये बातें क्लियर हो गई ना? चलिए, ये बातें हम लगता है आप लोग को क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे। न्यूट्रल वाला नहीं समझ में आया भाई? कौन सा न्यूट्रल वाला? ये न्यूट्रल वाला आप प्रकाश पंखा परिपथ के लिए क्या फेस टू फेस चलाएंगे? प्रकाश पंखा परिपथ के लिए आप फेस टू फेस नहीं चलाएंगे। आप तो उसमें एक फेस और एक न्यूट्रल तो चाहिए ही ना। एक फेस एक न्यूट्रल चाहिए। शुभम यादव जी, ये बात समझ में आई तो रिप्लाई करिए तुरंत, समझ में आ गई तो। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है? चलिए, ठीक भाई, थोड़ा सा जल्दी समझा करिए। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग अपने नियम पाएंगे। अब बताइए, हम पावर वायरिंग करेंगे तो जैसे आप सिंगल, मतलब क्या क्या पढ़े थे आप जब प्रकाश पंखा परिपथ पढ़े थे? तो उसमें सबसे पहले आप लोग क्या देखे थे? सबसे पहले क्या किए थे? देखिए, आप लोग थोड़ा सा पढ़ते समय थोड़ा जल्दबाजी नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और हमको नहीं लग रहा है कि किसी को यहाँ पर जल्दबाजी हो रही है। बस 1 घंटे की क्लास है, तो 1 घंटे क्लास में बैठना बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, जब सब सारी चीज समझ में आता है तो बहुत अच्छा भी लगता है कि नहीं? ठीक है भाई। चलिए, तो ये इस चीजों को हम समझने के लिए सबसे पहले आप लोग सबको पता है कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है। हम आपको फिर एक बार, जैसे इंटरनल वायरिंग में आपको मैं नियम समझाया था कि इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप पावर वायरिंग या इंटरनल वायरिंग होता है, तो उसका पहला स्टेप क्या होता है? सब लोग जितना जल्दी हो सकता है कमेंट करिए, पहला दूसरा तीसरा करके पॉइंट करके करते रहिए फटाफट। पहला पॉइंट क्या होगा? पूर्वानुमान। क्या होगा यहां पर? पहला पॉइंट स्टेप क्या होगा? पूर्वानुमान। ठीक ना? तो पहला पूर्वानुमान हो गया। दूसरा क्या होगा आपका? भार की गणना। भार की गणना।
तीसरा पॉइंट क्या होगा आपका? प्लान आरेख, प्लान आरेख, ठीक है भाई। चौथा पॉइंट क्या होगा? सिंगल लाइन डायग्राम, सिंगल लाइन, सिंगल लाइन डायग्राम, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या होगा इसका? इसमें देखिए एक पॉइंट बढ़ जाता है कि कंड्यूट जो होता है, कंड्यूट आरेख, ठीक है ना। इसमें कंड्यूट, कंड्यूट आरेख इसमें एक बढ़ जाता है, ठीक ना। इसमें एक चीज कंड्यूट आरेख बढ़ जाता है, ठीक है ना, कंड्यूट डायग्राम। और ये छठा पॉइंट आप देखेंगे, छठा पॉइंट समझिएगा कि क्या होता है। आप लोग को पता हो गया होगा, आप लोग को सबको पता हो गया होगा कि छठा पॉइंट क्या होगा? मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल। क्लियर बात समझ सबको भाई? ये आप 6 पॉइंट में आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको मैं नियम फिर से याद धरा दिया कि जिससे आपको सारी चीजें याद रहे, ठीक ना। चलिए ठीक है। तो ये मैं 6 पॉइंट को आपको लिखा, मैं दिखाया कि सबसे पहले क्या क्या करेंगे। ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको, घर मतलब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जितना बता रहा हूं आप यहां पर देखते देखते मैक्सिमम लोगों को सारी चीजें आ चुकी होंगी, ठीक है ना। कुछ लड़के जो नए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो जिनको दिक्कत हो रहा है वो हम मतलब हमारे प्लेलिस्ट में जा करके मतलब जो लेक्चर 1 है, लेक्चर 1 से सारे वीडियो को एक बार देख लीजिए। यदि इंटरनल वायरिंग का भी उसमें बोला, सारी चीज लिखा गया कि इंटरनल वायरिंग है कि क्या है, ये रूल है, ये रेगुलेशन है, सारे चीज लिखे गए हैं, उसको आपको देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो हम लोग इस चीजों को समझ लिए। तो पूर्वानुमान देखें, तो पूर्वानुमान प्रकाश पंखा परिपथ के लिए पूर्वानुमान देख ले हम लोग। तो पूर्वानुमान देखिए हम लोग क्या करेंगे कि पहला पूर्वानुमान मैं लिखूं या आप लोग लिख लेंगे? सारी चीजें मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख देता हूं, आप लोग पूरा इसको लिख लीजिएगा, हाँ ठीक है। और कैसे लिखेंगे, यदि किसी को दिक्कत होगी लिखने में, जो नए लड़के हैं, तो वीडियो को देख करके पिछला वीडियो मतलब वीडियो नंबर आप 3, 4, 5 प्लेलिस्ट में जाकर के 3, 4, 5 देख लीजिएगा। सारे चीजें आपको मिल जाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। मैं तो शॉर्टकट लिख दे रहा हूं। अब देखिए यहां पर तो पहला क्या होगा, 1 हॉर्स पावर की मोटर है, तो 1 हॉर्स पावर के लिए हम क्या मानेंगे? क्वेश्चन में तो कुछ दिया नहीं है कि आप 1 हॉर्स पावर के लिए इतना मानिएगा, 2 हॉर्स पावर के लिए इतना मानिएगा, इसमें कुछ बोला है नहीं है ना। तो यही हमारा पूर्वानुमान है, यही मानेंगे हम। तो इसकी इफिशियंसी कितना मानेंगे? 1 हॉर्स पावर की इफिशियंसी, 1 हॉर्स पावर की इफिशियंसी सबको पता है कि कितना होता है कि 0.6 मतलब कर सकते हैं 60 मतलब क्या 60% है ना। इसकी एफिशिएंसी 60%। अभी मैं बताया था, जिनको दिक्कत हो रही है जस्ट पीछे आज की वीडियो में सबसे स्टार्टिंग में मैं बताया था इस चीजें, देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वो कितना वोल्ट के लिए? 400 वोल्ट के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे इसको, 400 वोल्ट के लिए। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे इसमें, दूसरे पॉइंट में क्या लिखेंगे? 5 हॉर्स पावर मोटर है उसके लिए इफिशियंसी कितना मानेंगे हम लोग? सॉरी 2 हॉर्स पावर के लिए भी देख लेते हैं। 2 हॉर्स पावर के लिए कितना? 2 हॉर्स पावर या 5 हॉर्स पावर के लिए, सबके लिए हमारा एक ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए 2 हॉर्स पावर से लेकर कितना हमारा होगा, तो इसके लिए पावर फैक्टर कितना मानेंगे? 10.75 होता है, कितना होता है बताइए सब लोग? अभिषेक यादव जी 3652, ये क्या है? हाँ 0.75, ठीक है, ठीक भाई 0.75 पावर फैक्टर 0.75 होगी। और इसके बाद इसकी इफिशियंसी कितनी होगी? 75% इसकी इफिशियंसी होगी, 75% इसकी इफिशियंसी होगी, ठीक ना। 75% इसकी इफिशियंसी मान ले हम लोग। और इसके बाद 10 हॉर्स पावर की मोटर है, तो 10 हॉर्स देखिए 3 हॉर्स पावर के लिए हम अभी 3 हॉर्स पावर के लिए देखेंगे। तो 3 हॉर्स पावर के लिए हम लोग देखेंगे तो यही सेम बातें मिलेंगे आपको।
ठीक है, यही सेम बातें मिलेंगी आपको 3 हार्स पावर के लिए, 4 हार्स पावर के लिए देखें हम लोग, 4 हार्स पावर इसमें है नहीं है, 5 हार्स पावर के लिए देखें हम लोग, तो 5 हार्स पावर के लिए देखिए क्या होगा, 5 हार्स पावर के लिए कितना होगा यहाँ पर, इसके लिए जो इफिशियंसी होगी 75% होगी, इसके लिए इफिशियंसी जो होगी 75% कि 80%, इसके लिए इफिशियंसी हम 80% होगी कि कितना होगी 80%। और इसके बाद पावर फैक्टर कितना लेंगे हम लोग 0.8। इसके बाद क्या होगा, मुख्य स्विच एवं वितरण बोर्ड, देखिए ध्यान से, चौथा हो गया, ये पांचवा लिखिएगा, दिख रही है ना स्क्रीन पर, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, ठीक ना। देखिए मुख्य स्विच बोर्ड मतलब मुख्य स्विच बोर्ड तथा वितरण बोर्ड, मुख्य स्विच बोर्ड तथा शार्ट का लिखते हैं, मुख्य स्विच बोर्ड, मोटर स्विच व स्टार्टर ना, स्टार्टर हो गया, जो उधर दीवार पर लगाएंगे, सब दीवार पर लगाइए, सब दीवार पर लगाएंगे ना, लगाएंगे, ठीक है, सारी चीज दीवार पर लगाइए। छठा पॉइंट लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। वायरिंग, क्षैतिज रन की वायरिंग कितनी होगी, क्षैतिज रन की वायरिंग कितनी होगी, क्षैतिज रन बताइए फटाफट, क्षैतिज रन वायरिंग, क्षैतिज रन वायरिंग, देखिए मैं कमेंट नहीं देख रहा हूं, आप लोग कमेंट ना करिए, यहां पर देखिए, ध्यान समझिए इन बातों को, क्षैतिज रन वायरिंग, क्षैतिज रन वायरिंग कितना पर होगा, ये आप समझ सकते हैं कि 1.5 मीटर पर, 1.5 मीटर पर रखेंगे। देखिए लेकिन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार बोला गया है आप 1.5 मीटर या 2.5 मीटर पर रखिएगा। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जिसको नहीं पता है वह लेक्चर नंबर 4 जाकर के देख लेंगे, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि मैं सारी चीजें मैं बताया हूं उसमें हूं, ठीक है, सारी चीजें मैं बताया हूं कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार पावर वायरिंग जब करते हैं तो क्या, तो क्षैतिज रन कहाँ पर मतलब कितना रखते हैं, फर्श से ऊपर, ठीक ना। और देखिए जो ये 1.5 मीटर या 0.25 मीटर, ये यदि हाइट पर यदि कुछ लगे जैसे कि गीजर लगे हैं, गीजर जो भाई देखिए वो फर्श के नीचे नहीं लगते हैं ना, वो फर्श के ऊपर लगते हैं। बाथरूम में देखे होंगे गीजर ये पावर वायरिंग में आता है ना, तो ये ऊपर लगता है। फ्रिज उरिज देखे होंगे या एसी उसी लगा होगा तो वह देखिए ये ऊपर लगता है। तो कितना ऊपर लगता है, तो 1.5, देखिए यहाँ पर जो उसका स्विच होता है 1.5 मीटर या 2.5 मीटर पर लगाते हैं, 1.5 मीटर या 2.5 मीटर पर लगाते हैं, उसका स्विच बोर्ड होता है। ये बात को समझ लीजिए, मैं अभी जो बातें बोल रहा हूँ ये बातें समझिएगा, ठीक ना। तो या तो देखिए फर्श से नीचे से हम देख रहे हैं तो ये 0.5 मीटर पर आप देखेंगे, और यदि फर्श के ऊपर जाके पावर वायरिंग है तो आप कितना तक मैक्सिमम होता है 2.5 या 1.5 मीटर तक, ठीक ना। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। और तीसरी चीज ये मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम कितना फिलहाल मान के चल रहे हैं, यहां पर हम 1.5 मीटर पर कर रहे हैं, कितना मीटर पर हम कर रहे हैं, ठीक भाई, सबको समझ आ रहा है, बढ़िया बात है। सबसे अच्छी खुशी की बात यही है कि सारे जितने भी लोग हैं, सारे लोग ये नहीं कहते कि सर मुझे ये बातें नहीं समझ पाई। बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग को समझ आती है भाई साहब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जो 7वां पॉइंट हम लोग देखेंगे, तो 7वां पॉइंट के लिए देखिए क्या करेंगे कि किसके किसके हम लोग कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। तो 1 हार्स पावर जो है, 1 हार्स पावर से लेकर के 5 हार्स पावर तक, 5 हार्स पावर तक की मोटरें जो हैं उसमें हम DOL स्टार्टर प्रयोग करेंगे, स्टार्टर प्रयोग करेंगे। बात समझ आ रही सबको। अब मतलब कुछ लोग बोलेंगे सर अभी आप बताए थे कि 5 हार्स पावर तक का हम जो रहेगा उसमें स्टार डेल्टा प्रयोग करेंगे, तो मैं दोनों ऑप्शन में दिया था आप लोग को। तो यहाँ पर DOL स्टार्टर देखिए हम लोग सस्ता करना है, हाँ, तो DOL स्टार्टर सस्ता मिलता है और स्टार डेल्टा स्टार्टर महंगा मिलता है। तो हम लोग वायरिंग की कास्टिंग करेंगे तो DOL प्रयोग कर लेंगे। बात सबको समझ आ चुकी है। तो यदि सबको समझ आ चुकी है तो अच्छी बात है।
तो जो 8वां पॉइंट देखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, जो आप सबको समझ आ गई कि 10 हार्स पावर की जो मोटरें हैं, आपको 10 हार्स पावर की जो मोटरें दिख रही होंगी, वो 10 हार्स पावर की जो मोटर है उसके लिए हम लोग कौन सा स्टार्टर प्रयोग करेंगे? 10 हार्स पावर के लिए हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे। बात सबको समझ आ गई है? स्टार डेल्टा स्टार्टर प्रयोग करेंगे हम लोग, प्रयोग में लाएंगे। ये देखिए 8 पॉइंट आपका पूर्वानुमान हुआ। 8 पॉइंट इसमें आपका पूर्वानुमान हुआ। ये बातें सबको क्लियर हो गई तो एक बार थम्स अप जरूर करें आप लोग। ये बातें सबको क्लियर हो गई भाई? देखिए ऑनलाइन देखना, जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो 28 लोग इस समय हैं, तो जाहिर सी बात है भाई 2800 लोगों का रिप्लाई आना चाहिए। यस सर, थम्स अप करिए सब लोग। बहुत अच्छा सर। सीवन वेरी नाइस सर जी, थैंक यू यार। ठीक भाई, सब लोग करिए। आप लोग सब लोग क्यों रिप्लाई नहीं करते हैं? आप कुछ लोगों को क्या चैट कहां से करते हैं ये नहीं पता है क्या? नहीं सर, ये राजपूत जी, ये क्या दिक्कत है आपको बताइए तुरंत, फिर कमेंट करिए। सारे लोगों को समझ में आ गई? आपको क्या परेशानी होगी तुरंत कमेंट करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन करता हूं मैं तुरंत। सारे लोगों को समझ में आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं आगे की चीजें। ये पूर्वानुमान हो गया। पूर्वानुमान के बाद हम लोग देखेंगे आगे। पूर्वानुमान के बाद तुरंत क्या करते हैं हम लोग? सबको पता है कि भार की गणना करते हैं। सबको पता है ना, भार की गणना करते हैं। तो भार की गणना करेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 हार्स पावर के लिए भार गणना करिए। सबसे पहले 1 हार्स पावर के लिए भार गणना करेंगे, ठीक ना? तो 1 हार्स पावर के लिए निकालिए यहां पर। 1 हार्स पावर जो हमारा मोटर है, 1 हार्स पावर के लिए पहला पॉइंट है 1 हार्स पावर के लिए प्रभावी धारा। प्रभावी धारा। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बातें सबको क्लियर है ना कि जो पावर वायरिंग करते हैं, हर पावर वायरिंग अलग अलग सेपरेट जाता है। हर मोटरों के लिए अलग अलग सेपरेट यानी अलग अलग होता है। ये सबको पता है ना? ये सबको पता है कि नहीं पता है कि पावर वायरिंग जब करते हैं तो सब मतलब हर मोटर के लिए अलग से करते हैं। जैसे अभी हम लोग सर्किट जो बनाए थे, तो सर्किट में आप देखे होंगे कि हर मोटर के लिए 3 फेस अलग से गया था। हर मोटर के लिए 3 फेस अलग से गया था। ये क्लियर है सबको? ज्योति यादव यस सर, शुभम यादव यस सर, अभिषेक यादव राजपूत हाँ सर, बढ़िया भाई, सबको पता है। सूरज सम्राट जी सर, बढ़िया बात है। सबको ये बातें सबको क्लियर हो गई कि हर पावर सर्किट के लिए अलग अलग सर्किटें होती हैं, तो इसीलिए हर की करंट अलग अलग होती है। हर की करंट अलग अलग होती है। टोटल करंट कहां से फ्लो होती है? डीबी से फ्लो होती है। टोटल जो करंट होती है वो डीबी से, पावर जो यहां पर आप देखे होंगे बस बार से, यानी इसी बस बार से टोटल करंट जाती है। और कहां जाती है? एक कटआउट से जाती है। तो टोटल करंट निकालना पड़ता है। तो टोटल करंट निकालेंगे तो हमको ये चीजें और ये इस चीजों की डिजाइन पता चल जाएगी कि कितना एम्पियर का इसको लेंगे, कितना एम्पियर का इसको लेंगे। इसीलिए हम सबका करंट पता करते हैं, क्योंकि इसकी डिजाइन करंट में करते हैं, लोड में नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर बात समझ ना? तो चलिए आइए, तो यहां से देखिए, सबको पता है यहां से प्रभावी जो धारा होती है, जो करंट का मान निकालेंगे, यहां से आप लोग निकालिए यहां पर। तो निकालेंगे यहां पर, सबके लिए पहले सूत्र सबको पता है ना कि Q होता है, कितना होता है Q बटे के √3 कितना होता है? V इंटू cos फाई, ठीक ना? और इसी पर यहां पर कर लीजिए, रुकिए 1 मिनट, सारे चीज इफिशियंसी V cos फाई, ठीक ना? यही देखिए सूत्र होता है प्रभावी धारा का।
जिसे नहीं पता है प्रभावी धारा का सूत्र देख ले और लिख ले फटाफट करके। आप लोग सारे लोग का उत्तर दीजिए हर सर्किट के लिए। अब उत्तर कैसे दीजिएगा, लिखिएगा सी के टी सर्किट 1 और इसका करंट बताइएगा तुरंत। सारे लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए, ठीक है। सारे लोग सॉल्व करिए, सॉल्व करके बताइए कि सर्किट 1 के लिए करंट का मान कितना हो, सी के टी, हाँ 1 हो गया। और यहां से सी बराबर लिख दीजिएगा जितना एम्पियर आएगा, यहां पर जितना एम्पियर आएगा, तो जितना एम्पियर आएगा उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए इसके लिए कितना आएगा, 4.43 एम्पियर आएगा। तो इसी प्रकार से सारे का निकालिए तो आप लोग, तो इस प्रकार से उत्तर दीजिए। सब लोग इस प्रकार से उत्तर आना चाहिए। सी के टी 1, यदि जब दूसरी सर्किट का निकालेंगे तो उसके लिए सी की 2, ठीक ना। और फिर इसके बाद तीसरी का मतलब सी के टी 3, तो उत्तर लिखेगा तुरंत। ठीक बात समझ ना, तो लिखिए तुरंत फटाफट लिखिए। तो तब तक मैं आप लोग, हाँ भाई एक लोग को शुभम यादव जी का सर्किट इसमें टैलेंट है।